हो, पर इस टाइम से ज्यादा कभी टाइम मत लगा देना। ये मत सोचना कि मेरे 10 ही हुए, करके देख लेता हूं कितना टाइम लग रहा। ना 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 ना, ये आदत बहुत गलत है। चलिए, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट हैं दोनों, ये बहुत ही आसान पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। इतने आसान कि अगर कोई बच्चा इन पर एक लिमिटेड टाइम दे, एक एक बार चैप्टर्स को पढ़ ले, या तो आपने भूतकाल में यानी पास्ट में आपने कभी पढ़ लिए हो रीजनिंग के चैप्टर्स पहले, तो आप दोबारा मत पढ़ना, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहे। और आपको, चूंकि जो बच्चा नया नया रीजनिंग सीखेगा वो टाइम ज्यादा लेगा, कर तो लेगा। बेटा, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको कोई भी कर लेता है, जिसने कभी नहीं पढ़ी वो भी कर लेगा। पूरा दिन बिठा दो, इन 25 क्वेश्चन को दे दो, जिसने कभी नहीं पढ़ी वो रीजनिंग कर देगा। रीजनिंग तो वो चीज है जिसको टाइम में करना आता हो तो आप मानो कि आपकी रीजनिंग है। ठीक है, तो 22 मिनट से ज्यादा कभी भी मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट में अगर आपको ध्यान नहीं रहता किसको कितना टाइम दे दिया, तो सेपरेट मॉक टेस्ट लगा देना रीजनिंग के। 22 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी मत देना इन 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर मैथ्स आप कर रहे हो तो 25 मिनट या 26 मिनट से ज्यादा 1 मिनट नहीं देना है हमें मैथ्स को। अगर आप सेपरेट प्रैक्टिस सेट करो तो यह टाइम लगाना, चाहे क्वेश्चन आपके 10 ही हो, पर इस टाइम से ज्यादा कभी टाइम मत लगा देना। यह मत सोचना कि मेरे 10 ही हुए, करके देख लेता हूं कितना टाइम लग रहा। ना 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 ना, यह आदत बहुत गलत है। आप कहो कि मैं करके देखता हूं, 1 घंटे में कर लूंगा, 45 मिनट में, ना 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 ना, 25 मिनट लगाऊंगा, 10 होंगे तो 10 पे छोड़ दूंगा। कल को कोशिश करूंगा 11 करूं 25 मिनट में। यह करना है। टाइम खत्म हो जाए तो बाद में करके देख लेना, लेकिन टाइम की आदत खराब मत करना। इस दिमाग को यह पढ़ा देना कि 25 मिनट यही होता है, बस इससे ज्यादा तेरे को मिलने वाला नहीं है। जो करना है इसमें करना है, तो आपको एक चीज आएगी फिर दिमाग में। देखना, मैथ्स की बात बता रहा हूं, दिमाग में एक चीज, एक बत्ती जलेगी। वो ये जलेगी कि बेटा पहले लास्ट तक पहुंच तो ले, कुछों को छोड़ के ही पहुंच ले, पर पहुंच जा लास्ट तक। और बेटा यही सिलेक्शन की निशानी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे 10 ही हो, 11वें पे मत जाना। 25 मिनट का अलार्म भर लेना, खत्म। कल को अपने आप दिमाग में आ जाएगा, पूरे पे जाऊंगा, कल से ज्यादा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि बाद में क्वेश्चन आसान थे, मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं 9वें से भिड़ गया कि तू बढ़िया या मैं बढ़िया। क्वेश्चन से कभी लड़ना नहीं है, याद रखना बच्चों। क्वेश्चन से कभी लड़ना नहीं है। अगर उसको ईगो पे ले गए ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की ईगो से बड़ा किसी का ईगो होता ही नहीं है। आपकी ईगो है आपका सिलेक्शन। आप क्वेश्चन पे मत जाना कि वो कैसा है, मैं तो करके ही हटूंगा, मैंने परसेंटेज दीपक सर से पढ़ा इतना शानदार, मैं तो इस क्वेश्चन को करके जाऊंगा, दीपक सर को नहीं तो क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे कोई नहीं, मुंह दुनिया देखेगी आपका जब सिलेक्शन लेके जाओगे। क्वेश्चन को छोड़ना बुद्धिमानी है, याद रखना ये बात। क्वेश्चन को छोड़ना बुद्धिमानी होती है। जो छोड़ देगा वो सिलेक्शन ले लेगा। कभी भी याद रखना कि क्वेश्चन जो आता है, मैथ्स का टीचर होने के नाते ये बात बोल रहा हूं, ध्यान देना इस बात पर। कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आता है ना, वो कभी टाइम नहीं लेता। टाइम हमेशा वो क्वेश्चन लेगा जो आपसे आता ही नहीं है। देखना इस बात को, जो टाइम ले गया होगा ही नहीं। तो देखो ना पहली नजर में कि ये मेरे से ये टाइम ले रहा है, छोड़ दूं, पहले पेपर में बढ़ता हूं। हां, मुझे लगता है ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कैलकुलेशन लंबी जाएगी, छोड़ देता हूं। फिर बाद में भिड़ूंगा, इससे भिड़ लूंगा, बाद में भिड़ूंगा आकर के। ये मैथ्स को कराएगा बच्चों। ठीक है, हिंदी में बहुत ज्यादा टाइम मत देना, प्रैक्टिस सेट कर लेना, बुक कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नवीन सर भी ये कह रहे हैं कि मैं भी हिंदी को 25 क्लास में खत्म कर दूंगा, क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट नहीं करना इस सब्जेक्ट के पीछे, क्योंकि ये सबका सही हो ही जाना है। ठीक है,
तो नवीन सर के साथ भी चलो, तो वो भी खुद कह रहे हैं 25 दिन से ज्यादा डिजर्व नहीं करती एसएससी जीडी की हिंदी। चलिए, और अगर मैं बोलूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बेटा कोशिश करना कि उन चैप्टर, या तो आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं कि मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है रीजनिंग, फिर तो रेगुलर लेनी है। अगर आपने पढ़ रखी है तो प्रैक्टिस सेट, और जो चैप्टर आपका कमजोर है वो टीचर से देख। ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन लेने का है ये। जीएस की बात कर लूं तो आपको ये देखना है कि सर करंट अफेयर्स मेरे को 3-4 क्वेश्चन दिला देगी, करंट अफेयर्स तो मेरे को डेली पढ़ना है। आपके स्टैटिक्स से 4 क्वेश्चन आएंगे, डेली पढ़ना है। आपके को सर साइंस से 3 ही क्वेश्चन आएंगे, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, बायो से। पर क्या 3 क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दूं या ना दूं, और फिर भी गारंटी नहीं है। तो फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना उस पर आप क्लास पे टाइम देना है या नहीं देना है। मैं आपको बहुत ज्यादा समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो। यह चीज है जो आपकी पूरी होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट कर देना सेपरेट। इनके प्रैक्टिस सेट भी नहीं दूंगा क्योंकि इनका तो उतना ही टाइम है निश्चित सा। इनके प्रैक्टिस सेट बहुत है, यूं ही कर देना जो भी करना है। रीजनिंग मैथ्स के प्रैक्टिस सेट दूंगा क्योंकि यही टाइम बिगाड़ेंगे आपका। ठीक है, इनको मैं मजबूत कराना चाहूंगा प्रैक्टिस करा करके।